हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मोशन इन अ प्लेन के एमसीक्यूज हम लोग ले रहे थे। बेसिकली जेई मेन के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जिसमें जेई मेन 2023 का आज क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, ध्यान से इसको पढ़ना है। देखो क्या बोला है, गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट वन क्या दिया आपने को, देखो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम, है ना। मतलब जो भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ is equal to the change in velocity in the given time। जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो हम लोग को क्या शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू शो करता है। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। देखो अब आपने क्या बोला, इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या क्या ऑप्शंस है, सब में पहला दिया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। एंड डी ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों जरूरी है वो भी बताता हूं। देखो यहाँ पे जो ये चीज आई है डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान देना। अभी एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, डिस्टेंस को नहीं शो करता है। तो इसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आया। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होता, लेकिन अगर घाई घाई में हम लोग ये ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे, तो स्टेटमेंट 1 हम लोग करेक्ट ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, तो वहां पे गलती हो सकती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आया है, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो इनकरेक्ट है ना। उसके बाद स्टेटमेंट 2 देखो, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है हमारा, 1 इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, मतलब डी वाला जो ऑप्शन है हमारा ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। समझ में आया? तो आई होप आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।